जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्याम सखी चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर से कार्तिक मास अब अपने अंत की तरफ आ चुका है और ये जो अंत के 5 दिन होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे तो ये पूरा मास ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आखिरी के 5 दिन कुछ विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। और इन 5 दिनों में कपाल मोचन के 3 सरोवर में स्नान करने का बहुत ही महत्व है। अभी हमने हाल ही में आंवला नवमी के दिन कपाल मोचन यात्रा की थी। हम श्री वैष्णो दरबार मंदिर की तरफ से कपाल मोचन गए। कपाल मोचन में 3 सरोवर हैं। 3 सरोवरों का अपना अपना विशेष महत्व है और ये इतना अधिक महत्व है कि मैंने अनुभव किया है कि बहुत से लोग कपाल मोचन के विषय में जानते भी नहीं हैं। लेकिन ये तीर्थ महातीर्थ है, बहुत ही लाभदायक है। इस यहाँ पर अवश्य जाना चाहिए। आज मैं आपको अपनी एक छोटी सी व्लॉग टाइप आपको एक जर्नी दिखाऊंगी कि कपाल मोचन की यात्रा क्या है और वहाँ पर 3 सरोवर हैं, उन सरोवरों का क्या महत्व है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक पूरा देखें और वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक और शेयर भी अवश्य करें। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तीर्थराज पर कपाल मोचन, ऋण मोचन व सूरज कुंड सरोवर हैं। श्रद्धालु सबसे पहले कपाल मोचन सरोवर में स्नान करते हैं, इसके बाद ऋण मोचन सरोवर व आखिरी में सूरज कुंड सरोवर में स्नान करने पहुंचते हैं। 5 दिन श्रद्धालु सभी सरोवरों में स्नान करते हैं। कपाल मोचन सरोवर का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कपाल मोचन सरोवर में स्नान करने से ही भगवान शिव को कपाल से मुक्ति मिली थी, इसलिए इस जगह का नाम कपाल मोचन पड़ा। पुराणों में कपाल मोचन सरोवर का प्राचीन नाम सोमसर एवं औशनस तीर्थ था, जिसका उल्लेख महाभारत और वामन पुराण में मौजूद है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्राह्मण की हत्या करने के कारण बछड़े व उसकी माता को ब्रह्म हत्या का घोर पाप लग गया था, जिससे बछड़े व गाय का रंग काला पड़ गया था। गाय और बछड़े ने कपाल मोचन सरोवर में स्नान किया और वे इस पाप से मुक्त हो गए। दोनों का रंग सफ़ेद हो गया। शंकर भगवान ने कपाल मोचन सरोवर में स्नान करके अपने आप को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाई थी। इसी स्थान पर भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी भी 2 बार यहाँ पर आए थे। यहाँ के पवित्र सरोवर में उन्होंने भी स्नान किया था। प्रतीकात्मक रूप में गांव और बच्चे पत्थर की मूर्ति के रूप में आज भी यहाँ पर विद्यमान हैं। कपाल मोचन और ऋण मोचन सरोवर में स्नान करने के बाद श्रद्धालु सूरज कुंड सरोवर में स्नान करते हैं। इस सरोवर के साथ भी अनेक दंत कथाएं जुड़ी हुई हैं। श्री कृष्ण जी ने महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के साथ इसी सरोवर में स्नान किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी स्थान पर सिद्ध पुरुष जिनका नाम दूधाधारी बाबा था, वे यहाँ पर रहते थे और पूजा अर्चना करते थे। कहते हैं कि आसपास के क्षेत्र में उनकी काफ़ी मान्यता थी। समय पर उन लोग उनसे अपनी मुरादें मांगने आते थे और जो लोग मुरादें मांगते थे वो उनकी पूरी भी होती थी। आज भी मेले के समय में इस सरोवर के तट पर देश के कोने कोने से साधु आकर सरोवर के तट पर तपस्या करते हैं और दूना रमाते हैं। और आज भी दूधाधारी बाबा के मंदिर में अगर लोग सहरा चढ़ाकर जाते हैं तो वर्ष भर में ही उस लड़के का विवाह अवश्य हो जाता है। और ये मेरा स्वयं का अनुभव है। मैंने स्वयं देखा है कि जो लोग यहाँ पर सहरा चढ़ाकर गए हैं, वो अपने बेटे की मुराद लेकर गए हैं कि उनके बेटे का विवाह हो जाए, तो अगले वर्ष वे अपनी बहू का माथा टिकाने अवश्य आ रहे हैं। इसी के साथ जिन निसंतान दंपति के औलाद नहीं होती, वो यहाँ से मंदिर से तड़ागी लेकर जाते हैं और अगले वर्ष अपने बच्चे का माथा भी टिकाने आते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर भी श्रद्धालु बहुत ही श्रद्धा के साथ माथा टेकते हैं और दूधाधारी बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। और इसी सूरज कुंड में कहा जाता है कि कुंती ने सरोवर में स्नान करने के पश्चात सूर्य के जो मंत्र थे उसका जाप किया था, जिसके कारण उन्हें करण की प्राप्ति हुई थी। यही सरोवर में स्नान करने के बाद कुंती को करण पुत्र प्राप्त हुआ था। चलिए अब हम जानते हैं कि कपाल मोचन के आगे आदि बद्रीनाथ और आदि केदारनाथ मंदिर के रहस्यों और उनकी महत्व के विषय में। कपाल मोचन के आगे सर्वप्रथम आदि केदारनाथ और आदि बद्रीनाथ दोनों ही मंदिर पास पास में है, यानी कि भगवान विष्णु और भगवान शिव का मंदिर पास पास में ही है।
शिवालिक पहाड़ियों की प्राकृतिक मनोरम छटा में स्थित आदि बद्रीनाथ मंदिर और श्री केदारनाथ मंदिर दोनों ही स्थित हैं। इस टीले को स्थानीय रूप से शिववाड़ा नाम से जाना जाता है। इस टीले को स्थानीय लोग ईंटों वाली के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर रहने वाले ब्रह्मचारी बताते हैं कि आदि बद्री वैदिक पौराणिक तीर्थ स्थल है। यहाँ पर स्वयं भगवान नारायण ने आकर तपस्या की थी। यहीं से उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की संरचना करवाई थी। तब से ये तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है और करीब 5118 साल पहले द्वापर युग में श्री कृष्ण ने यहाँ पर एक शंख रखा था, जो अभी भी आदि बद्रीनाथ मंदिर में मौजूद है। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण और पांडव जब कुरुक्षेत्र से उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे तो वो यहाँ पहुँचे और श्री कृष्ण ने यहाँ पर शंख रखा, इसलिए ये स्थान पांडवों के समय का भी जाना जाता है। उन्होंने बताया कि अज्ञातवास के दौरान भी पांडव यहाँ पर रह रहे थे और उसका प्रमाण ये है कि यहाँ पर पास में ही रजीतपुर गांव पड़ता है। उन्होंने बताया कि आदि बद्री भगवान ने यहाँ पर इसलिए तपस्या की थी कि आने वाले समय में सभी को आशीर्वाद प्रदान होता रहे। आदि बद्री के साथ ही आदि केदारनाथ का मंदिर भी है यहाँ पर मौजूद है और ये भी सबसे प्राचीन समय से है, जिसका जिक्र पुराणों में भी किया गया है। आदि केदारनाथ की खास बात यह है कि यहाँ पर मौजूद शिवलिंग पर श्रद्धालु जितना भी जल चढ़ाते हैं उसका छठा हिस्सा शिवलिंग अपने में रख लेता है। आदि बद्री से करीब 3000 फुट की ऊंचाई पर माता मंत्रा देवी का मंदिर भी मौजूद है। यहाँ पर नर और नारायण की पिंडी मौजूद है। ये स्थान भी करीब 5118 साल पुराना है और यहाँ पर साल में 5 मेले लगते हैं। आदि बद्री तीर्थ स्थल पर एक गौशाला भी मौजूद है, जो बिना किसी दान और किसी सरकारी सहायता के चलाई जा रही है। वहीं सरकार की ओर से इस मंदिर को श्राइन बोर्ड के तहत लिया गया है। इसके बाद इसे पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। तो ये थी कपालमोचन, आदि बद्रीनाथ और आदि केदारनाथ तीर्थ स्थलों की महत्ता। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अपना लाइक देना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।